देखिए, आज आपको हम बता रहे हैं त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में। इधर से कम दिखा था ना, और इधर से शुरू करें। त्रिकोणमितीय सारणी में कोणों के मान कैसे प्राप्त किए जाते हैं। देखिए, आज आपको बता रहे हैं त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में। जैसे हमें पता है कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं: साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। आपने देखा होगा कि इसके मान कैसे निकालते हैं। जैसे साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इसमें क्या करते हैं हम, कैसे प्राप्त किया जाता है। पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं: 0, 1, 2, 3 और 4। फिर सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं और सभी का वर्गमूल निकाल लेते हैं। जो मान प्राप्त होता है उस त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा का मान प्राप्त हो जाता है। जैसे 4 से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा और 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 अंश का मान 0 होता है। यहाँ देखिए, 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा। यहाँ पहले हम डिवाइड करते हैं, 1/2 आया, 1 का वर्गमूल 1 हुआ और इसको हम √2 लिख देते हैं क्योंकि 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ रूट लगा के रखते हैं क्योंकि जो √3 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। इसको हम डिवाइड, यानी जो हमें मान प्राप्त हुआ, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। अब कास थीटा का मान प्राप्त करने के लिए इसका हम क्रम चेंज कर देते हैं, इसको इस क्रम से लिखते हैं। तब हमें कास का मान प्राप्त हो जाता है। जैसे कास 0 अंश का मान 1 हो गया, कास 30 अंश का मान √3/2 हो गया, कास 45 अंश का मान 1/√2 हो गया, कास 60 अंश का मान 1/2 हो गया और कास 90 अंश का मान 0 हो गया। अब हमें प्राप्त करना है टैन थीटा। देखिए, हमें पता है कि टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। इसका अर्थ ये हुआ कि कास थीटा के मान से अगर हम साइन थीटा के मान को भाग कर दें तो जो प्राप्त वैल्यू होगी, यानी जो मान प्राप्त होगा, वही टैन थीटा का मान हो जाएगा। चलिए हम करके दिखाते हैं। मान लिया हमें 0 अंश का मान प्राप्त करना है, तो साइन 0 अंश का मान 0 है, कास 0 अंश का मान 1 है, यानी 0/1 यानी 0, यानी टैन 0 अंश का मान 0 प्राप्त होता है। ऐसे इसको डिवाइड करें, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यानी 1/√3। देखिए, ये दोनों सेम संख्याएं हैं। 1/√2 को 1/√2 से जब डिवाइड करेंगे तो कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो √3/2 बटे 1/2, यानी √3/2 × 2/1, यानी ये कैंसिल होकर
3 बचेगा, यानी tan 60 अंश का मान √3 हो जाएगा। यहां जब हम डिवाइड करेंगे 90 अंश के मान को तो इसका मान अनंत प्राप्त होगा। ये हो गया हमारा tan का मान। अब हमें काट का मान प्राप्त करता है, फिर इसका हम क्रम चेंज कर देते हैं, इसको इधर से लिख के काट थीटा का मान प्राप्त कर लेते हैं। अब बचा हमारा सेक थीटा। सेक थीटा का मान हम कैसे प्राप्त करते हैं? हमें त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम संबंध से पता है कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। क्या होता है? सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कास के मान का उल्टा करके, कास के मान का उल्टा करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? सेक थीटा का मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कास थीटा कास 0 अंश की वैल्यू 1 है, तो सेक 0 अंश की वैल्यू क्या होगी? यानी 1/1, इसको 1 हो जाएगी। इसका जब व्युत्क्रम प्राप्त करेंगे तो ये √3/2 है, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 है तो 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 0 है तो 0/1 लिखेंगे जब हम, सॉरी 1/0 लिखेंगे तो 0 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट मान प्राप्त होगा। इसी का क्रम चेंज कर लेते हैं, बस कोसेक थीटा का मान प्राप्त हो जाता है। ये है आपकी त्रिकोणमितीय सारणी। अब मान लिया 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान प्राप्त हो गए। इस गुणज में अगर हमें आगे के कोई मान प्राप्त करने हैं तो उसके लिए सूत्र आता है, जो कि हम अपने अगले टर्म में आपको बताएंगे कि कैसे प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा मान लिया आपको 12 अंश का मान देखना है, 12 अंश का मान प्राप्त करना है, 15 अंश का, 20 अंश का, इस तरीके से, तो इसके लिए आपके बुक में विस्तृत त्रिकोणमितीय सारणी दी हुई है। वैसे ज्यादा मान इन्हीं कोणों के प्राप्त करने होते हैं। अभी आपको हमने बताया त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में। अब त्रिकोणमितीय सारणी से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करके हम बता रहे हैं। जैसे आपके बुक में दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60। देखिए tan 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अभी हमने बताया आपको cos 30 अंश की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2 होती है। देखिए जब यहाँ हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, ये अपना हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा -3/4। इससे कैंसिल होके बाहर हो जाएगा, आपका ये आंसर होगा। चलिए इसी का अगला क्वेश्चन आप देखिए, दिया हुआ है cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। यहां आप मान रखिए cos 45 अंश का मान क्या होता है? 1/√2। sec 30 अंश का मान क्या होता है? 2/√3। कोसेक 30 अंश का मान क्या होता है? 2 होता है। अभी हमने त्रिकोणमितीय सारणी में आपको बताया है।
यहाँ हम 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 + 2√3/√3। इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा √3/2 + 2√3। ये हो जाएगा √3 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 + 2√6। फिर हम इसका परमीयकरण कर देते हैं, यानी हर के कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं। हर का परमीयकरण करने का मतलब हुआ कि हर को हम परमीय संख्या के रूप में चेंज करते हैं। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2√6, क्योंकि जो करणी होती है, करणी के गुणन का नियम आप जानते होंगे, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि रूट और रूट वाली संख्या का हम गुणा कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा यहाँ इसका 9 का वर्गमूल निकलेगा और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 6 चौको 24। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हमारा बचेगा √6 माइनस 3√2, और 24 में से 8 निकल गया तो -16 बचा। इसको हम काट देंगे 2 8 16। यहाँ हमारा बचेगा √6 माइनस 3√2/8 और माइनस चिन्ह को यहाँ लगाएंगे। sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अपान प्लस का 60 अंश प्लस का 45। देखिए तब हम पुश करोगे, देखिए sin 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। tan 45 अंश का मान 1 होता है। कोसेक 60 अंश का मान क्या होता है, कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/3। सेक 30 अंश का मान क्या होता है, 2/√3 होता है। प्लस काट 60 अंश का मान क्या होता है, 2 होता है। काट 45 अंश का मान 1 होता है। सॉल्व करेंगे इसे, यहां हो जाएगा हमारा 1 + 2/2 माइनस 2/√3। यहाँ हो जाएगा 2/√3 प्लस 2 1 3। ये हो जाएगा 2 1 3, और हम इसको गुणा करके हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3√3 माइनस 4/2√3। ये हो जाएगा 2 + 3√3/√3। अब हम क्या करेंगे, इसको उलट देंगे। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 6√3। इसका परमीयकरण करेंगे।
देखिए इसको यहां से सॉल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा 4/3 12√3 माइनस 4 चौक 16। इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 6 त्रिक 18 तिहाई 54। फिर इसका करेंगे प्लस हो जाएगा 4 छक 24√3। इसका करेंगे तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अनुरूप होगा। देखिए ये दोनों ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36√3 12√3 और 24√3 माइनस 16 प्लस माइनस 54 बटे 16 माइनस 36 गुणे 3। देखिए ये हो जाएगा 36√3 माइनस 54 और 16 मिला के हो जाएंगे आपके 70 अपान 16 माइनस 108। इसको इसमें से घटाएंगे, 108 से 16 निकलेगा तो हमारा बचेगा माइनस 92। अब हम देखिए 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो ये आपका बचेगा 35 माइनस 18√3 बटे माइनस 92। माइनस माइनस प्लस कर दीजिए और इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, यानी हो जाएगा 35 माइनस 18√3 बटे 46। ये आपका आंसर।